अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट सी ए शुजाउद्दीन अहमद हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 14 दिसंबर 2023 को एक डेलीगेशन अराउंड 15 लोग का डीसीएम साहब से पर्सनली जाके मिला था और उनको एक रिप्रेजेंटेशन पेश किया गया, जिस रिप्रेजेंटेशन में एक नामूस रिसालत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में जो भी कुछ गुस्ताखियाँ करता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये स्पेशल कानून की मांग की गई थी। और एक और चीज़ थी जिसमें जो एग्जिस्टिंग कानून के तहत जो हम लोग कंप्लेंट करते हैं उस कंप्लेंट पे जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। ये 3 मुद्दे लेके हमारा डेलीगेशन विधान भवन गया था असेंबली में। और उस डेलीगेशन के बाद में हम लोग को डीसीएम साहब ने पर्सनली एक मीटिंग दी। वो मीटिंग करीब 20 मिनट के आसपास चली थी और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि वो मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल थी। और उस मीटिंग में आप यकीन मानेंगे डीसीएम साहब ने ये भी कहा कि हम लोग खुद ये चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए। और आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दे के मेरे दिल की जो बात थी उसको और बाहर कर दिया। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी हुई। और साथ ही वहाँ पे जो लोग वहाँ मेंबरान मौजूद थे, वहाँ पे डीजी लॉ थे, सेक्रेटरी थे और आपके हम ऑनरेबल कमिश्नर नागपुर वो भी अवेलेबल थे, वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी इस चीज़ों को अप्रिशिएट किया। और एक चीज़ और थी कि ये जो डेलीगेशन गया था इसको हम लोगों का या आप सबका ऐसा राय थी कि इसके ऊपर एक रैली निकाल के जाना चाहिए और रैली निकालने के बाद में डेलीगेशन को प्रपोज करना चाहिए, डेलीगेशन को तब देना चाहिए। तो मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि जो डेलीगेशन जो हमने सबमिट किया है वो बिना रैली के आज जिस मुकाम पे है वो रैली के बगैर ज़्यादा अच्छा है। और आपको एक चीज़ और बताता हूं कि रैली को जो रद्द किया गया, अभी आपको मैं बता, रैली कैंसिल नहीं हुई है, रैली पोस्टपोन हुई है। और रैली पोस्टपोन होने की सबसे बड़ी वजह थी कि विधानसभा में रोज आप लोग देख रहे हैं, पेपर भी पढ़ रहे हैं, 17 से 18 मोर्चे रोज रह रहे हैं। बर्डी से लेके वो पूरा रोड जो है ब्लॉक रह रहा। ऑनरेबल सीपी साहब ने हमें जो हमारा डेलीगेशन था उनको रिक्वेस्ट भी किया था, पहले उन्होंने परमिशन दिया था, बाद में उन्होंने उस परमिशन को रद्द कर दिया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और उनके पास भी पुलिसकर्मी इतने अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी जो माशाल्लाह जो अहले सुन्नत और जमात का जो जुलूस निकलता है उसको कंट्रोल करना हर किसी की बस की बात नहीं है। वहां पे जो अवेलेबल पुलिस वाले चाहिए रहते हैं वो काफी ज्यादा तादाद में चाहिए रहते हैं और आप लोगों का जज्बा जो है ऐसे मामलों में बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीजों का पुलिस कमिश्नर साहब को बहुत अच्छे से मालूम था और इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किए। और उन्होंने रिक्वेस्ट करते करते एक बात और कही थी कि अगर आप बिना डेलीगेशन के आते हैं तो मैं आपका मीटिंग जो है डायरेक्ट डीसीएम साहब से, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से करवा देता हूं। तो ये ज्यादा बेहतर हुआ। और आप यकीन मानेंगे कि हम लोग जब 15 लोगों का डेलीगेशन उस रूम में गया तो एक बाकायदा चेयर में डीसीएम साहब और मैंने आपको जो मेंबर्स बताया वो बैठे हुए और एक काफी अच्छे तौर पे मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में डीसीएम साहब ने तुरंत हमसे पूछा गया कि भाई आप लोग क्या डिमांड्स लेके आए हैं। हमने अपनी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, ओएसएसएन साहब थे उन्होंने एक्सप्लेन किया और भी मेंबरान थे उन्होंने अपने हिसाब से जो जिस तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे उन्होंने किया। और ये काफी सक्सेसफुल मीटिंग रही है और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये जो मुद्दा है इसके ऊपर जरूर महाराष्ट्र सरकार अच्छा से अच्छा कानून लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेगी। और जो उन्होंने जिस तरह से आश्वासन दिया उसके बाद मीडिया कवरेज जो आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हमारे घर बाद में पहुंचे थे। पहले ऑनरेबल डीसीएम साहब का ट्वीट आ चुका था कि अहले सुन्नत और जमात के लोग मेरे से आके मिले और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख और रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने वाले कानून के ऊपर हमसे चर्चा की। तो आप देखिए कि ये चीजें कितनी इफेक्टिव है। जो चीजें आप जुलूस निकाल के करते थे वो चीज आज अल्लाह के करम से, अल्लाह के एहसान से बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हो गई। तो मैं इस चीज की जो भी लोग इस चीज में जुड़े थे उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जो कानून के लिए हम लोग जो पीछे पड़े हैं उस पर जल्द से जल्द कुछ सीरियस एक्शन हो और कानून जो है जल्द से जल्द मुकम्मल होके लागू हो जाए, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या बारे में सोचने वाले भी ये सोचे कि नहीं, इनके हुजूर तो हमारे भी हुजूर है। इन्होंने ये चीजों के सीरियस लेके और इस तरह के जो ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं उसको पूरी तरह से खत्म हुए। और डीसीएम साहब ने एक बात बहुत अच्छी की थी कि महाराष्ट्र जो है सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल हुआ है जिसमें महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा एक्टिव है कि जहां पे कम्युनल से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट होता है तो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, एक ही ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा कड़क कार्रवाई करता है। तो
तो एक ऐसा हलफनामा डीसीएम साहब ने हमें इसका भी नॉलेज दिया कि हम ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। तो आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और जिन लोगों ने ये सोचा कि ऐसा डेलीगेशन देना चाहिए या ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और उनकी सोच को मैं और एयर देता हूँ कि हाँ, उन्होंने एक ऐसे कई मुद्दे जो है मुस्लिम समाज से रिलेटेड, ऐसे मुद्दों को और ले लेके अपन असेंबली का फायदा उठा के अपने मेंबरान से मिलके उनसे अपने लोगों के हक के लिए आगे बढ़े और इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे के पीसफुली बहुत अच्छे तरीके से काम करें। शुक्रिया। अल्लाह।